5 बड़ों की बैठक एक, किसने दी तजवीज़? सदर, वजीर आजम और बानी पीटीआई समेत 5 बड़ों को एतमाद साजी के लिए आपस में मिल बैठने की जरूरत है। मुल्क के 5 बड़ों के दरमियान एतमाद बढ़ाने के लिए राब्ता हुआ तो सूरत हाल बेहतर सिमत में आगे बढ़ सकती है। वजीर आजम के मशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह कहते हैं, इन 5 बड़ों में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बानी पीटीआई और एक और शख्सियत हैं। जब तक इन 5 शख्सियात के दरमियान एतमाद साजी के लिए इकदाम नहीं होंगे तो ब्रेक थ्रू नहीं होगा। ब्लूमबर्ग ने कहा, वाह वाह पाकिस्तान। ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान में महंगाई में नुमाया बेहतरी और पॉलिसी इस्तेहकाम की तस्दीक कर दी। पाकिस्तान से मुतालिक जायजा रिपोर्ट में कहा, पाकिस्तान में कीमतों का इस्तेहकाम और मौशी नज़्म नस्क बेहतर हो रहा है। खुराक की कीमतों में दबाव कम हुआ, खुराक की बेहतर दस्तयाबी से मार्केट में इस्तेहकाम आया और अवामी रिलीफ के आसार भी नुमाया हुए। मार्केट अंदाजों से कम महंगाई ने एतमाद बढ़ाया और पॉलिसी सिमत की तस्दीक की। आज हम ऊपर, इंडिया नीचे, आज हम आगे, भारत है पीछे। पाकिस्तान ने मौशी तरक्की और अमन में भारत को पीछे छोड़ दिया। ग्लोबल इकोनॉमिक गैलप सर्वे के ताज़ा तरीन एदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान ने भारत पर वाज़े बढ़तरी हासिल कर ली। सर्वे 60 ममालिक में किया गया। 53% पाकिस्तानी 2026 को खुशहाली का साल समझते हैं। 52% पाकिस्तानियों को उम्मीद है कि दुनिया में अमन बढ़ेगा। तेल मिल गया, गैस मिल गई, मुबारक हो। नए साल की पहली अच्छी खबर। खैबर पख्तूनख्वा के जिला कोहाट नाशपा ब्लॉक में तेल और गैस का बड़ा जखीरा दरियाफ्त। OGDCL ने दरियाफ्त का तस्दीकी खत स्टॉक एक्सचेंज को इरसाल कर दिया। खत में कहा गया कि X1 कुएं से यौमिया 4100 बैरल तेल की बड़ी दरियाफ्त हुई है। कुएं से यौमिया 1 करोड़ स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट गैस भी हासिल होगी। माहिरीन का कहना है कि दरियाफ्त से मुल्क में तेल और गैस की तलब व रस्त का तवाजुन बेहतर होगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद। वजीर आजम शहबाज शरीफ की तेल और गैस के बड़े ज़खायर की दरियाफ्त पर कौम को मुबारकबाद। पेट्रोलियम डिवीजन के उमूर पर अहम इजलास में वजीर आजम ने मुतल्लिका इदारों के काम की तारीफ की। कहा, मुल्क में तेल और गैस के नए ज़खायर की दरियाफ्त हमारी तरजीहात में शामिल होनी चाहिए ताकि पेट्रोलियम मसनूआत की दरामद की मद में खर्च होने वाला ज़र मुबादला बचाया जा सके। हमारे कैदी दो, अपने कैदी लो। नए साल के आगाज पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों की फहरिस्त का तबादला। तर्जुमान दफ्तर ख्वाजा ताहिर हुसैन अंद्राबी कहते हैं, 257 भारतीय कैदियों की फहरिस्त भारत के हवाले कर दी। फहरिस्त इस्लामाबाद में भारतीय हुक्काम के हवाले की। पाकिस्तान यमन तनाज़े का पुरअमन हल चाहता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। मुआशी इस्लाहात, सरमायाकारी में इजाफा। मौजूदा तरक्याती मंसूबों की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। वजीर आजम कहते हैं, इक्तिसादी इस्लाहात पर मबनी मुआशी गवर्नेंस पॉलिसी पर वजारतों से मौसर अमल दरामद नागुज़ीर है। मुतल्लिका वजारतों से अमली इक़दामात और कम से कम दौरानिया पर मुश्तमिल जामे हिकमत अमली तजावीज़ तलब कर ली गई। कराची बने ना बने, इस्लामाबाद तो बनेगा पेरिस। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत CDA हेडक्वार्टर्स में खुसूसी इजलास। शहरियों की सहूलत के लिए मजीद प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला। इस्लामाबाद में स्टेट ऑफ द आर्ट क्रिकेट स्टेडियम के लिए 10 रोज में हतमी डिजाइन तलब। कश्मीर चौक पर ट्रैफिक की रवानी के लिए स्मार्ट अंडरपास की तामीर का भी फैसला। 5 स्टार होटल की तामीर के लिए मारूफ कंपनियों की खदमात हासिल की जाएंगी। कानून नाफिज करने वाले इदारों के हेडक्वार्टर्स के लिए अराजी मुख्तस करने का फैसला। नया एरिना, पुराना वाहगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने वाहगा बॉर्डर लाहौर पर नए तामीर होने वाले एरिना का इफ्तिताह कर दिया। नए एरिना में शायकीन की नशस्तों की तादाद 7,500 से बढ़ाकर 25,000 कर दी गई। नई तामीरात में तकसीम हिंद की अक्कासी करने के लिए रेलवे स्टेशन के मॉडल, सामान हर्ब और यादगार शोदा पर मुश्तमिल थीम पार्क भी शामिल। तारीख और सकाफत पर मुश्तमिल पाकिस्तान म्यूजियम भी तामीर। बाब आज़ादी पर शाही किला तर्ज का आलमगीरी दरवाजा नस्ब। वाहगा पर नस्ब कौमी परचम 115 मीटर बुलंद था, जो अब 139 मीटर की बुलंदी पर लहरा रहा है। लहराने वाला परचम एशिया का 7वां और जनूबी एशिया का बुलंद तरीन परचम है।
जिस पार्लियामेंटेरियन के पास जितना माल है वो पहले हमें दिखाए, वरना अपनी रुकनियत मुअत्तली के लिए तैयार हो जाए। इलेक्शन कमीशन ने अरकान पार्लियामेंट के लिए असासे जमा कराने की मोहलत में 15 दिन की तौसी कर दी। अरकान पार्लियामेंट अब 15 जनवरी तक गोशवारे जमा करवा सकते हैं। असासों की तफसीलात फराहम न कराने वाले अरकान पार्लियामेंट की रुकनियत 16 जनवरी से मुअत्तल कर दी जाएगी। थैलीसीमिया के मरीज खुश हो जाएं। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफा कमाल ने कराची में मुल्क की पहली थैलीसीमिया मोबाइल वैन का इफ्तिताह कर दिया। कहा, पाकिस्तान में थैलीसीमिया का बढ़ता रुझान तशवीशनाक है। हुकूमत और कौम की गफलत के सबब थैलीसीमिया के मरीज आ रहे हैं। जब नौजवान नस्ल बीमार होगी तो आपका मुल्क कैसे तरक्की करेगा। थैलीसीमिया मर्ज को रोका जा सकता है। 2 मुतासर अफराद की शादी होगी तो बच्चा मुतासर ही पैदा होगा। हमारी कोशिश है कि थैलीसीमिया का टेस्ट निकाह से कबल लाजिम करार दिया जाए। ये इमारतें खतरनाक हैं। कराची में इंतहाई मखदूश 588 इमारतों में से 471 इमारतों का जनरल सर्वे मुकम्मल। टेक्निकल सर्वे करने का फैसला। वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह की ज़ेर सदारत इजलास में 59 खाली कराई गई इमारतों के मकीनों की बहाली के लिए तरजीही इकदाम करने का फैसला। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि मखदूश इमारतों को खाली कराने और मुतासरा अफराद की बहाली के लिए फौरी नौयत की कोशिशें करने की जरूरत है ताकि मकीनों की जिंदगी को महफूज किया जा सके। कच्चे में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ ऑपरेशन पूरी कुव्वत से जारी रहना चाहिए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की IG को हिदायत। मुलाकात में कहा, कराची में स्ट्रीट क्राइम के खात्मे की कोशिशें मजीद तेज की जाएं। सेफ सिटी प्रोजेक्ट को मौसर बनाने पर तवज्जो दी जाए। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार से भी IG सिंध की मुलाकात। जराइम के सदबाब, स्ट्रीट क्राइम और मुनज़्ज़म जराइम के खिलाफ हिकमत अमली पर गौर किया गया। सिंध पुलिस में आला सतह पर अफसरान के तकर्रुर और तबादले। आजाद खान एडिशनल IG कराची तैनात। आजाद खान इससे पहले एडिशनल IG CTD तैनात थे। जुल्फिकार लाड़क एडिशनल IG CTD मुकर्रर। इकबाल डारा एडिशनल IG ऑपरेशन सिंध तैनात। फैसल अब्दुल्ला चाचर DIG मीरपुर खास मुकर्रर। नासिर आफ्ताब को DIG सखर का एडिशनल चार्ज दे दिया गया। ये पतंग ऐसे नहीं उड़ेगी। पंजाब में काइट फ्लाइंग रेगुलेशन बिल 2025 के तहत पाबंदी आयद। महकमा दाखिला पंजाब की पतंगबाजी की मुमामनत पर अमल दरामद की हिदायत। सूबाई कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, RPOs, CPOs और DPOs को मरासला अरसाल। पंजाब हुकूमत का बाज़ इलाकों में गैर कानूनी पतंगबाजी पर तशवीश का इजहार। सूबाई काबीना ने कानून के मुताबिक सिर्फ 6, 7 और 8 फरवरी को लाहौर में महदूद पैमाने पर महफूज बसंत की इजाजत दी है। डेविड को पाकिस्तान में नुमाइश की इजाजत नहीं मिली। एनिमेटेड हॉलीवुड फिल्म डेविड की पाकिस्तान में नुमाइश पर पाबंदी आई। सिंध फिल्म सेंसर बोर्ड ने मुतनाज़ मवाद को मद्देनजर रखते हुए फिल्म की नुमाइश रोक दी। चेयरमैन सिंध फिल्म सेंसर बोर्ड खालिद बिन शाहीन कहते हैं, इस्लाम या पाकिस्तान के खिलाफ किसी फिल्म की इजाजत नहीं दे सकते। कुछ आलमी फिल्म साजों ने इस मीडियम को प्रोपेगेंडे का जरिया बना लिया है। आइए हम आपको टिकटॉकर ताजिर बनाते हैं। टिकटॉक ने पाकिस्तानियों के लिए एक नया खुदकार इश्तिहारी निज़ाम मुतारिफ करा दिया। पाकिस्तानी कारोबारी इदारे अपने ब्रांड की तरक्की के लिए टिकटॉक प्लेटफॉर्म की वसी रसाई और असर पजीरी से फायदा उठा सकेंगे। सोना नीचे आने लगा। नए साल के पहले दिन सोना 2400 रुपए सस्ता हो गया। फी तोला सोने की कीमत 4,54,562 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत में 2058 रुपए की कमी। 10 ग्राम सोने का भाव 3,79,713 रुपए का हो गया। कारोबार में आ गई तेजी। साले 9 के पहले रोज स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी का रुझान। इंडेक्स 1,76,000 की हद उबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 2,301 पॉइंट्स इजाफा। कारोबार के अख्ताम पर 100 इंडेक्स 1,76,355 पर बंद हुआ। $54,000 अमरीकी डॉलर का ग्रे गुराल। एक के बाद एक शिकार, एक के बाद डॉलर्स की दूसरी बरसात।
खैबर पख्तूनख्वा में अमरीकी शहरी ने मुल्क की तारीख में पहली बार ग्रे गोराल का शिकार कर लिया। अमरीकी शहरी ने ग्रे गोराल का नॉन एक्सपोर्टेबल ट्रॉफी हंटिंग परमिट पर शिकार किया। ग्रे गोराल के शिकार से $54,500 अमरीकी डॉलर्स की आमदन हुई। और बाबर आजम एक और रिकॉर्ड, एक और मार्का। पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम ने T20 क्रिकेट में एक और संगे मील उबूर कर लिया। इंग्लैंड के साबिक कप्तान जॉस बटलर के नेट सेंचुरियों के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। कोहली का रिकॉर्ड तोड़ने के करीब। बाबर आजम ने बिग बैश लीग में नई तारीख रकम कर दी। बाबर आजम ने नाकाबिले शिकस्त 58 रन की मैच विनिंग इनिंग्स खेली।